राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, मेरी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। तो इधर हो रही है संध्यावती की तैयारी। तो तुलसी माता की पहले दियाबाती कर लेते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो व्रज की महारानी। जो कोई तुलसा सुबह में गावे, ठाकुर जी का दर्शन पावे। जो कोई तुलसा दोपहर को गावे, ठाकुर जी का भोग लगावे। जो कोई तुलसा शाम को गावे, ठाकुर जी का शयन करावे। जो कोई तुलसा रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो व्रज की महारानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, यहाँ तुलसी माता की आरती हो चुकी है और अब चलते हैं ठाकुर जी की दियाबाती करने। तो ठाकुर जी की भी दियाबाती कर लेते हैं। और दोस्तों, वृंदावन में रहकर अगर तुलसी माँ की सेवा नहीं की तो कुछ नहीं किया। और जो तुलसी माता है वो सारी नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो अपने अंदर सोख लेती हैं, और जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो उनका संचार करती हैं। और हर घर में तुलसी माँ होनी ही चाहिए। जो भी अलबला है वो घर के बाहर ही रहती है। और संध्यावती होने के बाद प्रेम को बिठा दिया है पढ़ने के लिए, तो वो अपना होमवर्क कर रहा है और जो भी मतलब समझाने का है वो समझा। और दोस्तों, ये है अगला दिन और दोपहर में हो रही है खाना बनाने की तैयारी। और आज खाने में बन रही है कुंदरू की सब्जी, साथ में है चावल रोटी, और मसाला जो है मतलब तेल में जीरा डाल दिया है और हरी मिर्ची से छौंक लगा दी है। और प्याज है, तो प्याज हमने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। तो जब से चॉपर आया है ना तो मतलब बहुत आसानी हो गई है। अब मुझे मिक्सर नहीं निकालना पड़ता है, तो चॉपर में ही मतलब जो भी है प्याज है टमाटर है सब कुछ मतलब चॉपर में ही चॉप कर लेते हैं और बहुत आसानी हो गई है। और ये देखिए मसाला भुन गया है, मतलब जो प्याज है प्याज भुन गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे नमक, साथ में डालेंगे हल्दी मिर्ची, मतलब जो भी है बेसिक मसाले हैं, और धनिया पाउडर। और अब डाल दिया है इसमें हल्दी और साथ में डालेंगे मिर्ची, क्योंकि मिर्ची हमारे घर में बहुत ही कम खाई जाती है। तो इस वजह से क्या है ना, हम मिर्ची बहुत कम डालते हैं और अधिकतर क्या है हरी मिर्ची का ही यूज होता है हमारे घर में। तो लाल मिर्ची का यूज बहुत ही कम करते हैं। और कल शाम को जैसे मतलब प्रेम पढ़ने बैठा था और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत मतलब वीडियो बनाया भी था रात का। तो पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा जो मोबाइल है जो मतलब रिकॉर्डिंग है वो चल रही है, लेकिन ऐसा हुआ जब मैंने बाद में देखा तो उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी और पता नहीं कैसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस वजह से भी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। तो कोई नहीं, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हो गई तो हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर और ये है अगला दिन आज का मतलब। तो आज फिर कुंदरू की सब्जी बन रही है। और तो क्या है ना, लहसुन नहीं था तो लहसुन का पाउडर था तो वो डाल दिया है और साथ में धनिया डाल दिया है। और धनिया को क्या है ना, हम मसाले में मतलब शुरू में नहीं डालते हैं, पहले हल्दी और मिर्ची डाल दो तो उसमें क्या है ना मसाले में कलर अच्छा आ जाता है। और आप देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया है, बिना टमाटर यूज़ किए ही मतलब जो सब्जी में जो मतलब कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा, देखिएगा। और धनिया डाल देते हैं ना तो क्या है ना, वो धनिया जो सब्जी का कलर है वो खराब कर देती है। और अब डाल दी है कुंदरू और आलू साथ में, तो इन्हें भी मसाले के साथ में अच्छे से भून लेते हैं और थोड़ी देर चलाकर मसाले के साथ में। तो इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए धीमी धीमी आंच पर, तो मसाले के साथ में कुंदरू अच्छे से पक जाएंगे। आप चाहे कोई भी सब्जी बनाएं और उसको मसालों के साथ में अच्छे से भुनने दें 2 से 5 मिनट। अगर मतलब मसालों के साथ में सब्जियों को भूनेंगे तो क्या है ना, मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से सब्जियों में भर जाता है। और फिर क्या है ना, हर जो कोई भी आपने मसाला डाला है तो उस मसाले के जो अच्छी सी खुशबू है वो भी आती है। और मतलब कोई भी मसाला है मतलब वो अच्छे से उभर कर आता है कि हाँ हमने इसमें क्या क्या डाला है, मतलब नमक मिर्च और मतलब कोई भी गरम मसाला डाला है तो हर चीज़ की खुशबू भी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो पता चलता है कि हाँ हमने कौन सा मसाला यूज़ किया है और हमने क्या डाला है इसके अंदर। तो खूब अच्छे से मतलब उसके अंदर फ्लेवर खूब अच्छे से भर जाते हैं और फिर सब्जी बहुत अच्छी बनती है।
तो दोस्तों सब्जी बन गई है और एक तरफ चढ़ा दी है चावल, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपको मतलब सूखी सब्जी खानी है तो उसी हिसाब से उसमें पानी रखिए, अगर ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी है तो उसी हिसाब से उसमें पानी डालिए। तो दोस्तों देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, और अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता। और दोस्तों खाना बनाकर आ गई हूँ कमरे में, थोड़ी देर हवा खा लेते हैं। और सबको खाना पीना भी लगा दिया है, और सबको खाना पीना खिलाकर थोड़ी देर हम आराम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़ी देर आराम करेंगे। और दोस्तों ये है शाम का समय, और इधर बनाने की तैयारी हो रही है चाय और पकौड़ी। और आज पकौड़ी बन रही है प्याज की, साथ में गोभी है और मिर्ची है, तो पकौड़ी बना देते हैं। क्योंकि मेरे हो रहा है सिर में दर्द, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो बाकी सबसे पूछा, सबने चाय के लिए हाँ कर दी है, तो फिर पकौड़े भी बना देते हैं साथ में। और एक तरफ चढ़ा दी है चाय, तो एक तरफ चाय चढ़ा दी है और एक तरफ पकौड़ियाँ भी बन रही हैं। और इस समय क्या है ना, घर में तीनों जो बड़े बच्चे हैं उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, क्योंकि इस समय जो बरसाती मौसम है, और बरसाती मौसम की वजह से क्या है ना, सबको मतलब किसी को जुकाम हो रहा है तो किसी को बुखार हो रहा है, तो आदि को सुबह से बुखार है, तो उसने कुछ भी खाया नहीं है, तो उसको अदरक वाली मतलब अदरक अच्छे से डालकर, उसे अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है और अदरक की चाय ही पीता है, तो उसे अदरक वाली चाय बना दी है। तो सबसे पहले उसे चाय पकौड़ी दे देते हैं, क्योंकि खाया भी नहीं है कुछ भी। जो पहली चाय थी वो बनी थी आदि के लिए, और अब जो दूसरी चाय बन रही है ये है हम सब के लिए, क्योंकि हम सबको इलायची की चाय पसंद है, और उसको ही स्पेशल अदरक वाली चाय बना दी थी, क्योंकि उसको अदरक वाली चाय पसंद है। तो जो एक घन पकौड़ी सीख चुकी है तो सबको दे दी है, और ये बन रही है अब गोभी की पकौड़ी। तो दोस्तों सारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, और चलिए सबको खिला पिला देते हैं। और इस समय फरमाइश हो गई है अपने प्रेम की, क्योंकि उसे पकौड़ी नहीं खानी है और उसे खाना है रोटी पिज्ज़ा। तो दोस्तों मैं बीच बीच में ऐसे ही रोटी पिज्ज़ा बनाती रहती हूँ। तो जो भी वेजेस है, मतलब प्याज शिमला मिर्च टमाटर सबको मतलब हल्का सा क्रश कर लिया है चॉपर में, और वही डालकर रोटी में जो टमाटर सॉस है वो लगा दिया है, और सारे वेजेस डालकर मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर डाल दिया है, साथ में ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स जो है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। और दोस्तों ये इतना गर्म है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। तो चलिए प्रेम का भी जुगाड़ू रोटी पिज्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है, तो अब इसका भी आनंद लिया जाए, क्योंकि पहले तो हमने चाय पकौड़ी खा ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे से ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।